हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। दोस्तों, आज का लेक्चर लेट आने का कारण यही है कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था मेरे यहाँ पर, इस कारणवश मैं वीडियो एक्चुअल टाइम पर नहीं डाल पाया। जैसे हमारा वीडियो सुबह 10 बजे आता है क्लियरली, तो ये छोड़ते हैं, छोटी बातें हैं। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं क्या क्या आपको पढ़ाता हूं, पहले बता देता हूं। जैसे अभी इंडिया और कनाडा के रिलेशन के ऊपर बताऊंगा। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि हरदीप सिंह निजर का, जो कि कनाडा सिटीजन थे, निजर, इसका असैसिनेशन हो गया था। और ये कौन था? खालिस्तान सेपरेटिस्ट था और इसका असैसिनेशन हो गया था। इस कारणवश इंडिया पर ब्लेम लगाया गया था। और अभी और नई कंट्रोवर्सी हो गई है इंडिया और कनाडा के बीच में, वो भी हम जानेंगे। क्लियर। देन आफ्टर, मैया सम्मान योजना, इसकी लिमिट बढ़ा दी है। क्या करा है? मैया सम्मान योजना की लिमिट को एनहांस कर दिया है। क्या ये रेवड़ी है। जब इलेक्शन आते हैं तो हर स्टेट में रेवड़ी बंटना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही झारखंड की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसने भी रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर दिया है और इसकी लिमिट बढ़ा दी है पैसे देने की महिलाओं को। देन आफ्टर, उड़ीसा ने एक टास्क फोर्स सेटअप करी है। क्या करी है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने एक टास्क फोर्स सेटअप करी है। और वो टास्क फोर्स क्या करेगी? जितने भी माइग्रेंट्स हैं, मीन्स उड़ीसा के लोग बाग जो भी दूसरी स्टेट में गए हैं, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी स्टडी करेगी। क्लियर। तो इसके बारे में अपन जानेंगे क्या है ये। देन आफ्टर, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन। क्या है? इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्या कारण है? इसके फैक्टर क्या है? वेजिटेबल इन्फ्लेशन कितना है, फ्रूट इन्फ्लेशन कितना है और फूड इन्फ्लेशन क्या है, ये भी बताऊंगा सितंबर महीने का। क्लियर। देन आफ्टर, एस जयशंकर साहब, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये जाने वाले हैं पाकिस्तान को जाएंगे। सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाने वाले हैं। क्लियर। आज ये जाएंगे और ये मीटिंग होने वाली है। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे कौन सी मीटिंग है, मोदी साहब क्यों नहीं गए, मोदी साहब ने रिजेक्ट क्यों कर दिया, और जो एस जयशंकर साहब हैं वो कितनी साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं। क्लियर। इस्लामाबाद में ये मीटिंग होनी है। क्लियर। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूज़ है इंडिया और कनाडा। देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारे इंडिया और कनाडा के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। इंडिया और कनाडा के रिलेशन बिगड़ चुके हैं। क्योंकि क्या हुआ था, इसको तो आप जानते होंगे, ये है जस्टिन टुंड्रो। क्लियर। ये कौन है? सॉरी, ये है पीएम ऑफ कनाडा के पीएम है। क्लियर। अब क्या हुआ था कनाडा के अंदर? कनाडा में आप जानते हो कई सारे पंजाबी रहते हैं, कई सारे पंजाब के लोग बाग कनाडा में रहते हैं। कुछ पंजाबी उनमें से हमारे एक तरीके से खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और खालिस्तान, आप जानते हो कि खालिस्तान क्या चाहती है कि पंजाब एक अलग कंट्री बन जाए। ठीक है, वो सेपरेटिस्ट है, खालिस्तानी, कई सारे उसमें खालिस्तानी हैं। और उन्होंने क्या करा है कि कनाडा की सिटीजनशिप भी ले ली है, कनाडा की सिटीजनशिप भी ले ली है। जैसे एक खालिस्तान सेपरेटिस्ट लीडर था जिसका नाम था हरदीप सिंह निजर। क्या नाम था इनका? हरदीप सिंह निजर नाम था। अब इनका क्या हो गया था? 2023 में असैसिनेशन हो गया था, मींस इनका मर्डर हो गया था। क्लियर। अब ये आदमी है जो कि पीएम है कनाडा का, इसने डायरेक्ट हाउस ऑफ कॉमन में इंडिया के ऊपर ब्लेम कर दिया कि जो हरदीप सिंह जो निजर है, इसका जो असैसिनेशन हुआ है, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का। क्या इन्वॉल्वमेंट है? इंडिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि क्या है कि जो हरदीप सिंह निजर था, जे खालिस्तान सेपरेटिस्ट लीडर है, क्या
हरदीप सिंह निज्जर, ये खालिस्तान सेपरेटिस्ट लीडर है। तो इसका असैसिनेशन हो गया था कनाडा के अंदर, और कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन ने, कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने बोल दिया कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और कई सारे इंडियन सिटीजन को अरेस्ट भी कर लिया फॉर इन्वेस्टिगेशन। कई सारे इंडियन सिटीजन को अरेस्ट भी कर लिया फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इस बात का मोदी साहब को पता चला तो इंडिया ने एक्शन लिया। ऐसे तो हम डायरेक्ट इंटरनेशनली कुछ बोल नहीं सकते इंडिया के खिलाफ, जब इंडिया को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसके असैसिनेशन में, तो कैसे बोल रहे हो। तो इंडिया ने बोला कि आप कनाडा से जितने भी ट्रेड और बायलैटरल रिलेशन है वो सारे ब्रेक कर दिए जाए, वो सारे ब्रेक कर दिए जाए। अब इन दोनों की मुलाकात फिर से हुई। एक तो मुलाकात कहां पर हुई, G7 की मीटिंग थी उसमें मुलाकात हुई, G7 की मीटिंग में, तब भी कोई डिस्कस नहीं हुआ कनाडा और इंडिया के बीच में। अब ये फिर से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कहां पर हुई है, ईस्ट एशिया समिट में, जो कि 19th ईस्ट एशिया समिट चल रही है। इसमें मोदी साहब और जस्टिन ट्रूडो दोनों की मुलाकात हुई, बट कोई डिस्कस नहीं हुआ। ये कहां पर हुई, लियोस में मीटिंग थी जो आसियान और ईस्ट एशिया समिट थी। इसमें जस्टिन ट्रूडो और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई, बट कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ ऑन द इशू। अब क्या हुआ कि अभी राइट नाउ जो इंडियन डिप्लोमेट है, इंडियन डिप्लोमेट कनाडा के अंदर, उनको कनाडा ने क्या किया है, कनाडा ने वीकेंड से इनको पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट बना दिया है। पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन इन मर्डर ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर में इसको पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी डिप्लोमेट है इंडिया के कनाडा में, उनको पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट बना दिया है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मर्डर ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। अब इसी बात को देखते हुए इंडिया ने भी एक्शन लिया। इंडिया ने भी एक्शन लिया। इंडिया कहां पीछे हटने वाली है जब तुम इतना बड़ा एक्शन लोगे। तो इंडिया ने क्या किया, जो 6 वीकेंड से कैनेडियन डिप्लोमेट थे, 6 कैनेडियन डिप्लोमेट, इनको बोला कि आप हमारी कंट्री छोड़ के जाइए, आप हमारी कंट्री छोड़ के जाइए। वीकेंड से एक्सपल्सन कर दिया 6 डिप्लोमेटिक, जो कि डिप्लोमेट है कैनेडियन डिप्लोमेट। इसमें एक हाई कमिश्नर भी है। कौन हाई कमिश्नर है, जिसका नाम जान लीजिए, स्टेवर्ड रोज। क्लियर, स्टेवर्ड रोज जो कि नाम है इनका, ये क्या है, इसको भी बोल दिया कि तू भी जा, तू भी चल। एक्सपल्सन कर दिया इंडिया ने कि जाइए, 6 डिप्लोमेट को भगा दिया कि जाइए, और जितने कनाडा में हमारे इंडिया के डिप्लोमेट है उनसे बोला कि आप विड्रॉ करिए, इंडिया में वापस आइए, कोई जरूरत नहीं है कनाडा में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने के। ये डायरेक्ट इंडियन डिप्लोमेट को इन्वेस्टिगेशन में फंसा रहे हैं इन द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। इन द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर के डायरेक्ट असैसिनेशन में इनको इंडियन डिप्लोमेट को फंसाया जा रहे हैं। इवन ये कनाडा का जो डिप्लोमेट है, जो कि हाई कमिश्नर है, जो कि इंडिया में है, इसका भी स्टेटमेंट आया कि डायरेक्ट इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इन द मर्डर ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा का सिटीजन है। अब आप इससे एक बात समझ रहे होंगे, आपके मन में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा इससे। अगर आप रियल यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसे स्टेटमेंट आ क्यों रहे हैं। देखो, आप जानते हो कि कनाडा में हर किसी भी कंट्री में, आई एम नॉट सेइंग इंडिविजुअली कनाडा, किसी भी कंट्री में आप जानते हो वोट बैंक सबसे बड़ा मैटर करता है किसी भी पार्टी की जीतने का। और वोट बैंक के लिए ये सिर्फ नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन है, इसलिए उसको बचाने के लिए, उसके असैसिनेशन के लिए, और जो जितनी भी कम्युनिटी रह रही है, जो भी पंजाबी कम्युनिटी रह रही है जो कि कैनेडियन सिटीजन है, उनको अपने फेवर में करने के लिए, वोट बैंक गेन करने के लिए ये जस्टिन ट्रूडो ऐसे एक्शन ले रहा है।
इसको ये नहीं पता कि इसका कंसिक्वेंस कितना गंदा होगा। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आप जिस तरीके से कर रहे हो इंडिया के साथ कि इंडिया के डिप्लोमेट जितने भी रह रहे हैं कनाडा के अंदर, जितने भी डिप्लोमेट हैं, उनको पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ असैसिनेशन ऑफ द हरदीप सिंह निज्जर। ये यार गलत है। तो इंडिया ने भी एक्शन लिया। इंडिया ने क्या बोला कि जितने भी 6 कैनेडियन डिप्लोमेट है इंडिया के अंदर, ये देश छोड़ के जाए, कनाडा जाए। इवन हाई कमिश्नर, जो कि कनाडा का हाई कमिश्नर इंडिया में, उसको भी वापस कर दिया इंडिया ने कि तू भी निकल। और उसका नाम क्या है? स्टीवर्ट रोड्स। याद रखोगे तो यही न्यूज़ थी, यही है। अब देखना है क्या होता है इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन में, क्या सुधरते हैं इंडिया कनाडा के रिलेशन या फिर यही सिचुएशन चलती है। देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है मैया सम्मान योजना लिमिट इंक्रीज। क्या है दोस्तों, अभी झारखंड में आप जानते हो इलेक्शन आने वाले हैं। झारखंड में नवंबर में इलेक्शन है। कब है? नवंबर के मंथ में झारखंड स्टेट के अंदर इलेक्शन है। और झारखंड में आप जानते हो कि झारखंड में पार्टी किसकी, अभी गवर्नमेंट किसकी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन सी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पार्टी है और इसी की गवर्नमेंट है। और ये है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के सीएम है। हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। अब इन्होंने क्या किया, एक स्कीम निकाली थी। जैसे आप जान रहे हो कि हर स्टेट, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश स्टेट है, इसके अंदर एक स्कीम आई थी, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना स्कीम में हर महिला को, वीकेंड से जो गरीब महिला है उसको 1000 रुपीज दे रही थी सरकार पर महीने। अब इसका क्या कंसिक्वेंस निकला? इसका कंसिक्वेंस ये निकला कि बीजेपी गवर्नमेंट वापस आ गई मध्य प्रदेश के अंदर। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी हो रहा था, तो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया मध्य प्रदेश के अंदर कि काफी सीटें लाई। क्लियर, समझ रहा मेरी बात को? तो इसी को देखते हुए कई सारी स्टेट ने ये रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर दी। कई सारी स्टेट ने ऐसी रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर दी। इवन जिस स्टेट में इलेक्शन आने वाले थे वहां रेवड़ी बांटना स्टार्ट हो गई। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, इन्होंने रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर दी सिर्फ ओनली वोट बैंक के लिए। अब ऐसा ही झारखंड में इलेक्शन आने वाले हैं, नवंबर के महीने में इलेक्शन है। तो इसको देखते हुए झारखंड ने भी एक स्कीम निकाली थी। कौन सी? मैया सम्मान योजना। इसमें क्या होगा कि हर महिला को 1000 रुपीज दिया जाएगा। उसकी जो एज होना चाहिए, क्या, जो कि एलिजिबिलिटी है 18 ईयर टू 50 ईयर। मीन्स महिला को 1000 रुपीज उसके अकाउंट में दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 ईयर टू 50 ईयर। क्या क्राइटेरिया है? 18 ईयर टू 15 ईयर क्राइटेरिया है। और हर महिला को 1000 रुपीज दिया जाएगा। अब एक और पॉलिटिक्स खेलने के लिए जी कैन से हेमंत सोरेन, जो वोट बैंक को और गेन करने के लिए, इन्होंने बोला कि हम जो मैया सम्मान योजना है इसकी लिमिट को कर देंगे 2500। कितनी कर देंगे? 2500 हर महीने हम देंगे महिला को जिनकी एज है 18 टू 50 ईयर। कितनी एज है? 18 टू 50 ईयर। जिस महिला की एज होगी उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। ये बढ़ा दिया। अब ये कब से मिलेंगे? तो ये मिलेंगे दिसंबर से। जब इलेक्शन हो जाएंगे तब मिलेंगे वीकेंड से 2500 रुपये। अगर झारखंड की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, फिर से पावर में आती है तो महिलाओं को लालच देने के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया कि उसकी लिमिट बढ़ा दी। देखो, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मेरा क्राइटेरिया कि इवेल्युएट करना किसी भी पॉलिसी को। तो ये सिर्फ ओनली जो भी हो रहा है ये सिर्फ ओनली वोट बैंक के लिए हो रहा है। क्लियर? इवन बीजेपी गवर्नमेंट also provide some of the scheme related to the financial help to the women in its manifesto। वो भी अपने मैनिफेस्टो में कई सारा लालच दे रहे हैं लोगों को कि अगर हमारी झारखंड में सरकार आती है तो हम ये करेंगे। ऐसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया कि जो मैया सम्मान योजना है, जैसे महिलाओं को 1000 रुपीज दिया जा रहा था पर महीने, उसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी? 2500 कर दी। और ये दिसंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा महिलाओं को, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से पावर में आती है, जो नवंबर में इलेक्शन है। तो पूरे समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर।
नेक्स्ट जो है उड़ीसा सेटअप हाई लेवल कमेटी। देखो हाई लेवल टास्क फोर्स सेटअप करी है उड़ीसा ने। अब उड़ीसा ने क्यों सेटअप करी है, आप जानते हो उड़ीसा में बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी। क्या नाम है उनका, मोहन चरण मांझी। आज एसी नहीं चल रहा है, बिल्कुल लाइट नहीं है। मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है उड़ीसा के। अब इन्होंने क्या किया है कि एक हाई लेवल टास्क फोर्स सेटअप करी है। अब ये सेटअप क्यों करी है, जैसे आप जानते हो कि उड़ीसा से कई सारी लेबर जो होती है वो माइग्रेट करती है टू डिफरेंट स्टेट, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन गुजरात, छत्तीसगढ़। यहां पर कई सारी उड़ीसा की लेबर काम कर रही है किस एरिया में, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सर्च में कई सारी लेबर यहां पर उड़ीसा की काम कर रही है। अब ये काम कहां करती हैं, तो देखो ये काम करती हैं ब्रिक्स क्लीन, मींस ईंट के भट्टे पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंट का भट्टा, और कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये लेबर काम करती है। अब क्या है कि ये लेबर बड़ी प्रॉब्लम में है, डिस्ट्रेस माइग्रेंट लेबर है, वी कैन से कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब इस प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है ये माइग्रेंट लेबर, इसकी स्टडी करने के लिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स सेटअप करी है, और जो कि हेड करेंगे केवी सिंह दियो। कौन इसको हेड करेगा, केवी सिंह दियो इसको हेड करेंगे टास्क फोर्स को, और फाइंड आउट करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द उड़ीसा माइग्रेंट दैट वर्क इन द डिफरेंट स्टेट इन गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये पर्टिकुलर स्टेट छत्तीसगढ़, इस स्टेट में काम कर रही है जो लेबर, उड़ीसा की लेबर, माइग्रेंट लेबर, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, क्लियर। तो इसकी स्टडी करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स सेटअप करी है अंडर हेडेड बाई केवी सिंह दियो, क्लियर, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है श्रीलंका विल अप्लाई फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप। देखो आप जानते हो कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट होगी 22 अक्टूबर से, 22 अक्टूबर से ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। अब ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर होने वाली है, तो इसकी मीटिंग होगी कजान में। कहां पर होगी दोस्तों, कजान कहां पर है, रशिया में। कहां पर है कजान, रशिया में। अब क्या है, श्रीलंका में नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से, उनका नाम क्या है, श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अनुरा कुमारा दसनयाके। जस्ट अ मिनट, लाइट आ गई है। क्या नाम है उनका, अनुरा कुमारा दसनयाके। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। कौन है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट। अब ये क्या चाहते हैं, इनकी डिमांड क्या है, तो इन्होंने बोला कि मुझे ब्रिक्स का मेंबर बनना है। हालांकि इनको कजान में बुलाया नहीं गया रशिया में, पर ये ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। और ब्रिक्स का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसी के साथ ये एक ब्रिक्स की एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका भी श्रीलंका मेंबर बनना चाहता है। और ये बैंक सेटअप हुई थी 2014 में। कब सेटअप हुई थी, 2014 में ये सेटअप हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक अंडर ब्रिक्स, क्लियर। तो ये बैंक जो है इसका हेड ऑफिस कहां पर है,
हेड क्वार्टर याद रखना, हेड क्वार्टर है सिंगाई, सिंगाई चाइना में। क्लियर? सिंगाई चाइना में इसका हेड क्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और ये 2014 में सेटअप हुई थी। तो याद रखना, श्रीलंका वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? हालांकि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है कसान में, पर श्रीलंका को बुलाया नहीं है इसके अंदर। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट में, सिंपल था। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है और उसके कई सारे फैक्टर हैं। ये 14 मंथ के बाद इतना रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है 5.5% सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन आया है 5.5%। कितना आया है? 5.5%। क्लियर? देख रहे हो आप, रिटेल इन्फ्लेशन 5.5% आया है। और हमारे आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका टारगेट ही है 4%। अब 4% कैसे अचीव करेंगे? तभी तो मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज हो रहा है हर मीटिंग में, क्योंकि ये इन्फ्लेशन ही इतना बढ़ रहा है। अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे तो क्या होगा कि उसका इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। जैसे आप जानते हो कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि बैंक वो ओवरनाइट के लिए पैसा ले सकती है आरबीआई से एक पर्टिकुलर इन रेट पर। क्लियर? दैट इज कॉल्ड अ रेपो रेट। और इसका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? तो अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन ही बढ़ सकता है। दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, तो रिटेल इन्फ्लेशन आया है 5.5%। अब हम समझेंगे कि जो 5.5% रिटेल इन्फ्लेशन आया है, ये क्यों आया है, इसका कारण क्या है। तो इसके कई सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि वेजिटेबल, वी कैन से, सब्जियां दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। वेजिटेबल इन्फ्लेशन, वेजिटेबल इन्फ्लेशन आया है सितंबर के महीने में 36%। देख रहे हो, 36% वेजिटेबल इन्फ्लेशन आया है। तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया? वेजिटेबल इन्फ्लेशन। देन आफ्टर फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन भी बिल्कुल पीक पर है। फूड इन्फ्लेशन है 9.24%। देख रहे हो आप, फूड इन्फ्लेशन 9.24%। और तीसरा फैक्टर है फ्रूट इन्फ्लेशन, जो कि फल फ्रूट्स खाते हो, ये भी सितंबर के महीने में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आया है और ये है 7.84%। देख रहे हो, सितंबर के महीने में कितना इन्फ्लेशन आया है, आप भी समझ सकते हो आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को कम कर दे, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को कम कर दे जब इन्फ्लेशन ही अपने हाई पीक पर है। और सितंबर के महीने में कितना इन्फ्लेशन आया है। और इसका एक और फैक्टर बताइए मुझे, इसका एक और फैक्टर अपन कह सकते हैं वार इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो वार चल रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो देखो, वेजिटेबल इन्फ्लेशन हो गया, कितना बढ़ गया? 36%। अप्रोक्सीमेटली 10% था सितंबर के महीने में, इसका इन्फ्लेशन था वेजिटेबल का 36%। जो कि फूड इन्फ्लेशन है वो पहुंच गया कितना? 9.24%। देन आफ्टर फ्रूट इन्फ्लेशन कितना पहुंच गया? 7.84%। तो देख रहे हो आप कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया। और रिटेल इन्फ्लेशन हो गया 5.5%। और आरबीआई ने डिसाइड करके रखा था कि रिटेल इन्फ्लेशन हमें 4% तक रखना है, तभी हम रेपो को रेट को कम करेंगे। क्लियर? समझ गए आप मेरी बात? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी है हेड ऑफ गवर्नमेंट की। और इस बार मीटिंग कौन होस्ट करने जा रहा है? इस बार मीटिंग होस्ट करने जा रहे हैं श्री पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है, सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है इसकी। और इस्लामाबाद में पूरा लॉकडाउन लग गया है। देख रहे हो कि मतलब मीटिंग हो रही है
इस्लामाबाद में लॉकडाउन लग गया है। इस मीटिंग के कारण लॉकडाउन लग गया है कि कोई अननेसेसरी एक्टिविटी ना हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए पाकिस्तान के अंदर। तो इस्लामाबाद में इसको लॉकडाउन लगा दिया कि लॉकडाउन लगा दो भैया, बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं। तो हमारे एस जयशंकर साहब भी जाने वाले हैं। एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये समय जाने वाले हैं। क्लियर। अब ये लास्ट टाइम कब गए थे? ये गए थे दोस्तों 2015 में। ये एस जयशंकर साहब पाकिस्तान गए थे 2015 में, 9 साल पहले। और 9 साल पहले जब ये थे फॉरेन सेक्रेटरी, कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे जब ये गए थे पाकिस्तान। और कोई वी कैन से सेकेंड टाइम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पहले सुषमा स्वराज भी गई थी। सुषमा स्वराज ये भी 9 साल पहले गई थी। क्लियर। पाकिस्तान। और फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? एस जयशंकर। अब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। अब वो 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले हैं। 2015 में गए थे, अब वो जाने वाले हैं पाकिस्तान एज अ पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करेंगे। और कई सारे लीडर आएंगे सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे एडिटोरियल में जाइए, वहां मैंने आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर? सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है। तो आप उसको देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई, इसमें कितने मेंबर हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर मैं आपको कल या परसों जब भी मीटिंग होगी तो उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, इंडिविजुअली ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग होगी, क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। और इंडिया चाहती भी नहीं इसे डिस्कस करना, क्योंकि पाकिस्तान इस लायक नहीं है कुछ भी बायलैटरल रिलेशन रखने के लायक। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बीएसई विल लॉन्च वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करने जा रही है कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक को वीकेंड से कंडक्ट करने जा रही है। क्लियर। इंडिया में। अब ये क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का? तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में क्या होगा कि एजुकेट किया जाएगा, एजुकेट इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होंगे उनको एजुकेट करा जाएगा अबाउट टेक्नोलॉजी, डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल फाइनेंसिंग, देन आफ्टर साइबर फ्रॉड। क्या है दोस्तों? साइबर फ्रॉड। ये इस पर डिस्कस किया जाएगा। ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इन चीजों पर डिस्कस किया जाएगा, जो कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक हो रही है, जो कि होस्ट करेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन होस्ट करेगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करने जा रही है, होस्ट तो नहीं, वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट वीक करने जा रही है। और इसमें जो इन्वेस्टर है उनको एजुकेट किया जाएगा। क्या करा जाएगा? एजुकेट किया जाएगा रिलेटेड टू डिजिटल फाइनेंसिंग, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड। क्लियर। इसी के साथ 15 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।